बहुत सी ऑडियंस को ये लगता है कि मार्वल के जो पहले 3 फेज थे वो आयरन मैन की वजह से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार 2008 में आयरन मैन ने इसकी शुरुआत की थी और यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में एक तरीके से फेज़ 3 का एंड हुआ था। लेकिन फेज़ 4 के बाद मार्वल कुछ हम लोग को थोड़ा डल लगा, यानी दोस्तों उसमें उतने कलर्स या उतनी स्टोरीज़ नहीं थी जितनी की होनी चाहिए। हालांकि टीवी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आया था जो कि बिल्कुल यूनिक था और काफ़ी चली भी, लेकिन बाद में अब ये प्लान चेंज होता नज़र आ रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, व्हाट इफ दिस हैपेंस इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइमलाइन की स्टोरी की बात करेंगे फैन थ्योरी की मदद। तो आज के एपिसोड का टॉपिक ये है कि क्या हो अगर हम लोग को ओल्ड आयरन मैन, कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर में नजर आए। सबसे पहली बात तो बहुत लोग इसको जानते होंगे कि कैसा वेरिएंट है। अगर आप लोगों ने एनिमेटेड टीवी सीरीज़ देखी होगी एवेंजर्स की, तो एक ऐसी टाइमलाइन मौजूद है जहाँ पे सब एवेंजर्स ख़त्म हो गए थे और यहाँ पे सिर्फ टोनी बचा था और टोनी एक तरीके का मेंटोर का काम कर रहा था बाकी बच्चों को ट्रेन करने के लिए। उस टाइमलाइन में एक अजीब घटना भी हुई थी जहाँ पे हम लोग देख सकते थे कैप्टन स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ के बेटे को। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग को ब्लैक पैंथर और स्ट्रॉन्ग का भी बेटा दिखाई दिया था और ऐसे कई बच्चे थे। लेकिन दोस्तों उस टाइमलाइन में थॉर तब भी जिंदा था, लेकिन वो अर्थ पे मौजूद नहीं था और टोनी का काम था एवेंजर्स के बच्चों को ट्रेन करना। तो ऐसे कुछ सिनारियो हम लोग को देखने को मिल सकता है कोई ऐसी अर्थ में जहाँ पे ये हम लोग को लाइव एक्शन में नजर आए। हालांकि इसकी कंफर्मेशन हम लोग नहीं कर सकते कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो एक्टर है वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही होंगे। यहाँ पे कोई और एक्टर भी हो सकता है जो कि ओल्ड आयरन मैन का रोल प्ले करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे ये जो आयरन मैन होगा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को गाइड करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जैसे कि उस टीवी सीरीज़ में जो मेन विलन था वो अल्ट्रॉन था, लेकिन इसमें यहाँ पे हम लोग कैंग को ही विलन बना सकते हैं कि कैसे कैंग ने उस टाइमलाइन को ख़त्म किया लेकिन अपने सबसे बड़े एनिमी टोनी को ख़त्म नहीं कर पाया। और बाद में टोनी किसी तरह सीक्रेट वॉर में आके बाकी जो मल्टीवर्स के हीरो है उनके साथ मिलके बाकी कैंग्स को हराने का प्लान बनाता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये इतना आसान नहीं जितना कि सुनने में लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, ऊपर से अभी सीक्रेट वॉर आने में अभी टाइम है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर हम लोग फैन थ्योरीज की बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, जिसकी वजह से इनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी हो सकती है। वैसे ही चाहे तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी इसका रोल प्ले कर सकते हैं और ओल्ड आयरन मैन का रोल उन पर तब भी बहुत सूट करेगा। बात करें टेक्नोलॉजीज़ की तो हाँ, टेक्नोलॉजीज़ कुछ हम लोग को एक से बढ़कर एक देखने को मिल सकती है जो कि पहले हम लोग ने कभी देखी नहीं थी। अब यहाँ पे वो ट्विस्ट की बात करें जो कि हो सकता है तो यहाँ पे कैंग को लगागा उस अर्थ के सब एवेंजर्स ख़त्म हो गए, लेकिन जब भी अचानक वो टोनी को देखता है जो कि ओल्ड हो चुका है और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, वो तो ऑलरेडी था ही वो, तब यहाँ पे कैंग को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। और यही टोनी दोस्तों कुछ ऐसा डिवाइस बना सकता है जो आगे जाके एक कैंग के थ्रू सारे कैंग्स को ख़त्म कर सके। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते हैं हो सकता है कैंग की कहानी कैंग डायनेस्टी में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि सीक्रेट वॉर में हम लोग को कुछ और भी नए विलन्स दिखाई देंगे जिनके नाम हो सकते हैं गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, बियॉन्डर। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस बार मार्वल जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ टोनी के ऊपर ही ध्यान रख के बनाएगा, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से फिर वापस से चीज़ें उसी की तरफ घूमने लगेगी। हालांकि आयरन मैन के कैरेक्टर को ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा ध्यान उसी पे चला जाए। यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा लेकिन उसे बिल्कुल सेंटर में लेके नहीं चला जाएगा जैसे कि एंड गेम में हुआ था। यहाँ पे बाकी एक्टर्स भी होंगे, कैरेक्टर्स होंगे जिनका इन्वॉल्वमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि बाकी सुपर हीरोज़ का, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा मार्वल स्टूडियोज़ के लिए। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी व्हाट इफ सीक्रेट वॉर के एपिसोड 1 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर